तेज यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर प्रियजनों, आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा की इस 96वां दिन में व्याख्या सुनने के लिए आपका स्वागत प्यार से करते हैं। हालेलुया। जोशुआ नबी के अध्याय 4 और 5 में हैं हम, और स्तोत्र संज्ञा 56 है और प्रेरित चरित अध्याय 7 है। जोशुआ के 14 अध्याय की विशेषता, इतने सालों की इंतजार के बाद पहली बार प्रभु की प्रजा इस्राएली लोग प्रतिज्ञात देश में आज पाँव रख रहे हैं पहली बार। हालेलुया। कितने साल की इंतजार है। पूर्वजों से वादा किया था मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन पिछले 40 साल क्या हुआ था। उजाड़ घंट में किस तरह घूमते रहे, भटकते रहे, परेशानी उठाते रहे, विपत्ति झेलते रहे, आंखों के सामने अपने लोगों की मृत्यु को देखते रहे, परंतु प्रभु की उपस्थिति उनको बराबर मिलता रहा। प्रभु महान कार्य करता रहा, इन पर दया करता रहा, इनको प्रशिक्षण देता रहा। आज चमत्कारिक रूप से यरदन नदी को पार कराते हुए प्रतिज्ञात देश में आज पाँव रखने दिया। हालेलुया। इसलिए आज इस अध्याय में मनन करने के लिए एक बड़ा संदेश प्रभु दे रहे हैं। वो है स्मारक खड़ा करने की बातें। जोशुआ के द्वारा प्रभु ने आदेश दिया 2 स्मारक खड़ा करना होगा। 12 पत्थरों की, 12 पत्थर एक वंश का प्रतीक है, ईच ट्राइब। और कहाँ कहाँ स्मारक खड़ा करते हैं। एक स्मारक कहाँ खड़ा किया, वचन 9, जिस स्थान पर विधान की मंजूषा ढोने वाले याजकों ने पाँव रखे थे, योशुआ ने वहां यरदन के बीच में 12 पत्थर स्थापित किए। यरदन नदी के बीच में पुरोहित लोग मंजूषा लिए खड़े रहे और पानी भी वहीं खड़े रहे, जो बह के आ रहे थे ऊपर से वो पानी खड़े रहे। तब जाके इजरायली लोग पार किए इस नदी को, और बीच में पुरोहित लोगों ने मंजूषा लिए खड़े रहे। उसी जगह में जहां पर पुरोहितों के पाँव थे वहां पर वे खड़े रहे थे, उसी जगह में योशुआ ने स्वयं यरदन की उस बीच 12 पत्थर स्थापित किए। हालेलुया। और जोशुआ ने आदेश दिया था, इजरायलियों के वंशों की संख्या के अनुसार तुम में से प्रत्येक एक पत्थर अपने कंधे पर उठा लाए, और उसको जाकर कहा जहां पर पहले पड़ाव डालेंगे, यानी यरदन पार करने के बाद प्रतिज्ञात देश में पहला पड़ाव वो गिलगाल करके जगह है, यरदन के पश्चिम तट पर थोड़ा आगे को जाके यरीको के पास में गिलगाल करके जगह में। वो नाम बाद में आते हैं, ये पत्थर लगाने के कारण आते हैं गिलगाल। तो वहां पर पड़ाव डाले, वहां पर 12 पत्थर खड़ा किया, और नदी में भी 12 पत्थर खड़ा किया। हालेलुया। प्रियजनों, नदी से बाहर आए पुरोहित लोग, पहले लोग सब पार किए, उसके बाद पुरोहित आए। जैसे पुरोहित बाहर आए, वचन में लिखा है 18वां वचन, जैसे ही प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक यरदन के बीच से निकलकर बाहर आए, याजकों के पाँव के तलवे तट पर पड़े, वैसे ही यरदन का पानी फिर अपने स्थान पर आ गया, पहले की तरह सर्वत्र अपने तट के ऊपर तक बहने लगा। इसका मतलब कितना सुंदर कार्य प्रभु करते हैं। हालेलुया। कितने चमत्कारिक रूप से। किंतु जो स्मारक 12 पत्थरों का वो यरदन के बीच में था, क्या अब दिखाई देगा? नहीं, उसके ऊपर से पानी गया। वो तो नदी के अंदर पानी के नीचे रह गया, कोई देखता नहीं अब। लेकिन दूसरा जो स्मारक है जो खड़ा किया था गिलगाल में, वो दिखाई देता है। और संदेश क्या है? ये एक प्रतीक है और उससे एक संदेश, साइन है, इससे एक संदेश
जरूर होता है। वो संदेश क्या है? वचन 21 से हम पढ़ते हैं, जब कभी भविष्य में तुम्हारी संतान अपने पिताओं से पूछेगी इन पत्थरों का क्या अर्थ है, तो बताना प्रभु ने जो महान कार्य काम। पहला संदेश यही है कि ईश्वर के किए हुए महान कार्य, इसराइलियों के लिए प्रभु के प्यार की जो जो घटनाएं जो हुई है, वो पीढ़ियों को समझाने के लिए ये मदद करेगी। यानी ये पत्थर खड़ा होते हुए बच्चों लोगों को सिखा सकता है, ऐसा ऐसा हुआ था उस दिन सूखे यर्दन नदी से हम लोग इस पार आए थे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के कार्यों को पीढ़ियों तक पहुंचाना पहला कार्य, पहला कारण है, पर्पस। दूसरा क्या है? सभी लोग प्रभु पर श्रद्धा रखे और उसका कहना माने। तीसरी बात, पृथ्वी के समस्त राष्ट्र जान जाए कि प्रभु ही दुनिया का ईश्वर है, उसका कार्य महान है, लोग जान जाए। हालेलुया। लेकिन आज जब हम प्रभु के कार्यों को देखते हैं और इसको पढ़ते हैं, तुरंत हमको याद आनी चाहिए हमारे लिए कौन सा स्मारक है, कौन सा पत्थर है हमारे लिए स्मारक? प्रभु के महान कार्यों का स्मारक। ईश्वर ने अब तक समस्त मानव जाति के लिए, विशेषकर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो भी कार्य किया, ईसा मसीहा के द्वारा जो कार्य किया, उसके स्मारक आज हमारे बीच में है। वो क्या है स्मारक? मेरी याद में किया करो, वो है परम पवित्र मिस्सा बलिदान यूकरिस्ट। हालेलुया। और उसमें हम प्रभु को याद करते, प्रभु के महान कार्यों को याद करते। इसलिए यूकरिस्ट में, पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति के साथ भाग लेते हुए और उसमें भाग लेकर बाद में जो हम जीवन बिता रहे हर दिन, वो जीवन में प्यार, दया और करुणा, उदारता, भाईचारा, क्षमा, ये सब प्रकट करते हुए हम पीढ़ियों तक उनके संदेश को, उनके महान कार्य के बखान हम करते हैं। पीढ़ियों तक हम ये कार्य, प्रभु के महान कार्य को पहुंचाते हैं। हालेलुया। और हमारा आचरण देखकर अन्य लोगों को भी पता चलेगा कि वो हमारा ईश्वर है। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर जो बाहर जो स्मारक है दिखाई देता है, उससे जो संदेश लोगों तक मिलता है वो सही है, लेकिन वो कार्य जो किया जोशुआ ने, कहां पर? 9वां वचन में हमने देखा जोशुआ स्वयं जाके वो यर्दन नदी के बीचों बीच जो स्मारक खड़ा किया था और उसके ऊपर से पानी चला गया। अभी उसका क्या अर्थ है? हालेलुया। क्योंकि ये तो वो 12 पत्थर जो पानी उसको बहा कर ले गया होगा, क्योंकि वो पानी के अंदर रहने पर भी शायद रहता होगा, लेकिन क्या पता है कि नहीं, किसको पता चलता है? बाद में किसी ने देखा नहीं। लेकिन इसका अर्थ क्या है? हालेलुया। ये कुछ याद दिलाते हैं वचन में। हमको ये याद आते हैं, ईश्वर जब इस्राएलियों को लेके आए, बाहर ले आए मिस्र देश से, उस समय सबसे पहले उन्होंने एक समुद्र, लाल सागर को पार कराया था। 40 साल पहले की बात है। उस समय कौन बह गया था पानी में? वो है मिस्र की सेना, फेरो की सेना जो पकड़ने आए थे, उन लोग नष्ट हो गए थे पानी में बह गए थे या पानी में बर्बाद हो गए थे, पानी में नष्ट हो गए थे। हालेलुया। उनकी तरह, उनकी याद करते हुए ये पत्थर, ये स्मारक, ये नदी के नीचे रह गए। हालेलुया। तो ये दोनों घटनाओं के बीच में समानता हम देखते हैं, शुरुआत में और अंत में। यानी मिस्र की गुलामी से जब शुरू किया सफ़र, तब शुरुआत में जो कार्य हुआ, एक समुद्र को पार कराया, और अंत में 40 साल के बाद प्रतिज्ञात देश में
कैसे पार करा, कैसे प्रवेश करा रहा है, वहाँ पर भी एक नदी को पार करा रहा है, वहाँ पर भी किसी को नष्ट होते हुए एक याद दिला रहे हैं। वो उस बात की याद दिला रहे हैं 40 साल पहले प्रभु ने जो कार्य किया था उसकी याद दिलाते हैं। यहाँ पर पत्थर पानी पे बह गया या पानी के नीचे रह गया। और प्रतिज्ञा देश में हम जब प्रवेश करते हैं, कुछ लोग स्मारक के रूम यानी कुछ याद दिलाते हुए कि स्मारक नीचे पानी के अंदर रह जाती है। और कुछ बातें भी है। हालेलुया। प्रियजनों, बाइबल में हम अक्सर देखते हैं प्रभु प्रतीकों के द्वारा बात करते हैं, अपने को प्रकट करते हैं, होने वाली बातों को प्रतीकों में, संकेतों में प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए मसीहा के बारे में, होने वाले आने वाले मसीहा के बारे में काफ़ी संकेत यानी साइंस पुराने विधान में बाइबल पढ़ते समय हमको मिल रहे हैं। और नए विधान की बलिदान प्रभु यीशु मसीहा में जो पूरी हुई उसकी छाया मात्र थी। पुराने विधान की लेवी ग्रंथ के हमने जितने भी बलिदान के बारे में, पुराने बलिदान के बारे में, जानवरों की बलिदान, ये सब हम देखा, वो सब केवल एक संकेत है। उसकी पूर्णता हमको बाद में नए विधान में यीशु में समझ में आते। इसी तरह मूसा नबी को प्रभु ने प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने नहीं दिया। उसका एक और संकेत है, मैंने उसके बारे में पहले कहा था, लेकिन उसका एक संकेत, एक साइन है उसमें। वो क्या है? मूसा किसका प्रतीक है? मूसा संहिता का प्रतीक है, नियम का प्रतीक है। मूसा नबी के द्वारा संहिता दी गई, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 17। लेकिन संहिता हमें मुक्ति नहीं दे सकती। पुराने विधान की संहिता से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति किसके द्वारा? साल्वेशन एंड ग्रेस केम विथ जीसस क्राइस्ट, यीशु के द्वारा मिली। इसलिए मूसा के बदले में योशुआ को प्रभु ने चुना और अपने चुने हुए लोगों को यानी प्रभु के लोगों को वायदा किया हुआ देश में, प्रतिज्ञात देश में कौन लेकर चलते हैं? लेकर चलते योशुआ। ये योशुआ किसका प्रतीक है? वो ईसा मसीह का प्रतीक है, स्वयं यीशु का प्रतीक है। क्यों? उसके नाम में ऐसी एक अर्थ है। वास्तव में जोशुआ वो जब पैदा हुआ उसका क्या नाम रखा था? उसका नाम था ओशया। ओशया इब्रानी भाषा में ओशया का मतलब है साल्वेशन यानी मुक्ति। बाद में ये ओशया को मूसा नबी ने नाम बदल डाला। कब? गणना ग्रंथ के अध्याय 13 में वचन 16 पे हम देखते हैं, वहां पर ठोह लगाने जा रहे प्रतिज्ञात देश का। तब ये 12 लोगों में एक था, उस समय होशया। तो होशया अभी जा रहा था, उस समय बाइबल में लिखा है मूसा ने उसका नाम योशुआ रखा। होशया के आगे कुछ एक शब्द जोड़ दिया, तब जाके जोशुआ आ गया। वास्तव में मुक्ति नाम में उसने यावे नाम के जो अब्रीविएशन है, छोटा शब्द याव यानी वो भी जोड़ दिया। इसका मतलब मुक्ति, प्रभु मेरी मुक्ति, ये नाम आगे इसका अर्थ। पहले केवल मुक्ति था और उसमें जोशुआ के मतलब तब होशया था और मूसा नबी ने उसका नाम जब बदला तब प्रभु की मुक्ति या प्रभु मेरी मुक्ति अर्थ इसके नाम में आ गया। तब जाके योशुआ हम बुलाने लगे। योशुआ को यूनानी भाषा में यसूस बोलते हैं, वही ये जीसस वहां से आए। हालेलुया। तब इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया तब जाके जोशुआ आ गया। इसका मतलब प्रभु यीशु के साथ एक कनेक्शन है जोशुआ का। देखिए, मूसा संहिता का प्रतीक है, तो जोशुआ जो है यीशु के द्वारा मिलने वाली मुक्ति का प्रतीक है। वो केवल मिस्र देश या भले ही मिस्र की गुलामी से लेके तो मूसा आया, लेकिन प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने के लिए केवल संहिता काफी नहीं है, उसके लिए यीशु की बलिदान की जरूरत है। वो जोशुआ नबी में प्रकट होती है। इसलिए जोशुआ के द्वारा जब प्रकट इसराइलियों को प्रतिज्ञात देश में पहुंचाया गया,
यीशु का प्रतीक है, जो पाप की गुलामी से और विपत्ति में पड़े हुए लोगों को सब स्वर्ग की ओर ले जाने वाला प्रभु यीशु है। तब ये 12 पत्थर जो है कहाँ पर है? अब एक स्मारक के बारे में हम अभी फिर से सोच रहे हैं। वो स्मारक जो पानी के नीचे जो स्मारक रह गया, वो उन लोगों का प्रतीक है जो ईसा मसीहा के द्वारा जो मुक्ति ईश्वर दे रहे हैं उसको स्वीकार नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया, स्वीकार नहीं कर पाया या ठुकराया। और यीशु के द्वारा जो पश्चाताप की ओर एक बुलाहट प्रभु ने दिया था, जब आकर धरती पे आए, प्रभु ने क्या बोला? पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य नहीं घटे। इसलिए पश्चाताप किए बगैर, पश्चाताप करने के लिए जो इनकार किया, ईश्वर की मुक्ति को स्वीकार नहीं कर पाया, ऐसे लोग पानी में ही रह जाएंगे या पानी उनको बहा कर ले जाएंगे, वे प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें एक और बात है, वो वचन में हम पढ़ते हैं, जब जिस स्थान पर विधान की मंजूषा होने वाले याजकों ने पाँव रखे थे, योशुआ ने वहां यरदन के बीच में 12 पत्थर स्थापित किया, बाकी लोगों को लेकर जाने के लिए कहा। वहां पर जिसने किया, ये जोशुआ ने स्वयं स्मारक खड़ा किया था। कहां पर? ये नदी के बीच में। ये किस बात का प्रतीक है? यीशु, जीसस इज द जज ऑफ द लिविंग एंड द डेड। जीवितों और मृतकों का न्याय करने वाला प्रभु यीशु स्वयं है। इसलिए वो मृतकों का प्रतीक है नीचे और जीवितों का प्रतीक है बाहर। एक जो नष्ट हो जाता है उनका प्रतीक है नीचे, और बाहर जो है जीवितों का जो प्रवेश किया प्रतिज्ञा देश में उनका प्रतीक है वहां पर। जो नष्ट हो गया एक नीचे, और ऊपर जो गिलगाल में जो है वो बचे गए लोगों का प्रतीक है। इसलिए प्रभु न्याय करेगा जीवितों और मृतकों का, और आपके ऊपर निर्भर है कि यदि हम यीशु के द्वारा जो मुक्ति हमको दे रहे हैं, पिता सबों को बचाना चाहता है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर है, क्या हम उसको लेना चाहेंगे? यीशु के द्वारा दी जाने वाली मुक्ति को क्या आप ग्रहण करेंगे? हमारे ऊपर निर्भर है। हालेलुया। इसलिए 2 स्मारक इस अध्याय में जो है वो प्रतीक है। इसलिए नीचे जो स्मारक है पत्थर पानी के नीचे, वो एक प्रतीक से ज्यादा एक चेतावनी है। हालेलुया। वचन 19 में हम पढ़ते हैं, पहले महीने के 10वें दिन लोगों ने यरदन से चलकर गिलगाल में पड़ाव डाला। पहले महीना निसान महीना बोलते हैं इब्रानी भाषा में। उसके 14वें दिन, याद है 40 साल पहले महीने के 14वें दिन मिस्र से निकले थे। 14वां दिन है पास्का। उस रात पास्का का मेमना काटा गया था, मारा गया था, और उसका खून लगाया गया था चौखटों में। उस रात पहला उठे बच्चे मर गए थे मिस्र देश में, और उस रात बड़े सुबेरे 15वां दिन के बड़े सुबेरे निकले थे या मिस्र की गुलामी से। अब 40 साल के बाद 10वां दिन में वहाँ पर पहुँच गए, और नए और 5वां अध्याय में 2 कार्य करने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया। नए प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने के बाद उनको 2 कार्य करना था। इस्राएलियों के लिए यानी यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण 2 कार्य यही था। लिटर्जिकल यानी उनके आराधना से जुड़ी हुई बातों में मुख्य 2 कार्य था। पहला एक खतना, हर एक बच्चा जो यहूदी बनते हैं उनको खतना किया जाता था, हम जानते हैं। लेकिन नए विधान में वो खतना, हृदय की खतना करो, बीते दिनों में हमने देखा था और आगे फिर से देखेंगे। हृदय की खतना, सर्कमसिशन ऑफ योर हार्ट, यानी अंदर की बुराई को काटो। हृदय में जो भी गंदगी है, बुराई है, उसको काटना है। और उसका प्रतीक था, एक साइन है। जो पुराने विधान का जो खतना है, सर्कमसिशन है, एक साइन है। यानी नए विधान में मुक्ति पाने के लिए हमको जो करना चाहिए वो काटना है। वो क्या है? बुराई को काटना है, पाप को काट के अलग करना है। हालेलुया। और यहाँ पर नए प्रतिज्ञा देश में 2 कार्य होते हैं, एक खतना हो रहे हैं और दूसरा है उन लोग पास्का पर्व मना रहे हैं। इसलिए पास्का पर्व मनाया 14, मतलब पास्का पर्व मनाते हुए शुरू किए थे, पास्का पर्व मनाते हुए अंध हो रहे हैं। और ये पास्का पर्व जिस दिन मनाया, बाइबल कहते हैं वचन 11 पास्का के यानी 5वां अध्याय के 11वां वचन,
10वें वचन से पढ़ेंगे। इसराइलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला, वहां यरीको के मैदान में महीने के 14वां दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। 40 साल पूरा हुआ, ठीक है, उस दिन मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमी रोटियां, अनाज की भुनी हुई बालें खाई। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहले पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। हालेलुया। प्रभु का कितना महान कार्य करते हैं। उतना दिन तक मन्ना देता रहा और नए देश में पहुंचाया अपने को। प्रभु उन लोगों को जो देश दे रहे वहां पर पहुंचाया, और वहां से पहले दिन इन्होंने रोटी खाया, उस दिन से मन्ना प्रभु ने बंद कराया। हमको सब चिंता करने की क्या जरूरत है? जीवन के हर एक क्षेत्र पे उसका हाथ है, केवल देखने का है आंखें खोल के। हालेलुया। और ये 2 कार्य वहां पर संपन्न हुई। और उसके बाद बाकी जो है एक दिव्य दर्शन। योशुआ यरीको के पास आया, आंखें उठाई, देखा, तब एक व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लिए सामने खड़ा है। अभी यरीको के पास में, यरीको एक बहुत बड़े शहर है और एक फाटक उनका मजबूती से बंद कर दिए गए थे, चारों ओर उनका किला थे। और वहां पर थोड़ा सा देखने के लिए गया, तब एक व्यक्ति को देखा नंगी तलवार लिए खड़े हैं। योशुआ ने उनसे पूछा, हमारे पक्ष के हो या शत्रु पक्ष के? उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं प्रभु की सेना का सेनापति हूं, प्रभु की सेना की सेनापति हूं। संदेश यही है, अपने लोगों के लिए प्रभु स्वयं युद्ध करता है। प्रभु हमारे लिए युद्ध करता है। प्रभु की सेनापति, प्रभु की सेना की सेनापति तलवार लिए हुए, यानी सक्षम है, वो रेडी है, तैयार है युद्ध के लिए, वो हमारे लिए खड़े। हालेलुया। लेकिन हमको प्रभु युद्ध करेगा, हमको सहमति देना है। किस तरह हमें साथ देना है? उसने दंडवत किया, योशुआ ने दंडवत किया, यानी प्रभु के लिए समर्पण, आदर प्रकट कर रहे हैं। तब प्रभु की सेना की सेनापति ने योशुआ को उत्तर दिया, अपने पैरों से जूते उतार लो, तुम जिस स्थान पर खड़े हो वो पवित्र है। यानी आपके अंदर जो भी अपवित्रता है उसे दूर करना होगा। यानी प्रभु हमारे लिए युद्ध करेगा, हमको अशुद्धि को दूर करना होगा, अपने अहम को युद्ध, मैं ही करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, यह सब छोड़ना होगा। या मैं कोई हूं, मैं सभी लोगों को ले चलता हूं, उसको काटो, वो चप्पल उतार दो, वो जूता उतार दो, अहम का जूता उतार दो, घमंड बिल्कुल नहीं आना है। हालेलुया। इसलिए अब हमको यीशु की बातें याद आती है, जिसने हमसे कहा, कोई मेरा शिष्य होना चाहते हो तो अपने को त्यागे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। अपने को त्यागना पड़ेगा। जो चीज हमारे अंदर है अपना है, प्रभु का नहीं है, जो प्रभु के राज्य के खिलाफ है, उन चीजों को हमें काटना होगा, त्यागना होगा। जूता उतार दो, प्रभु युद्ध करेगा। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 54 सहायता के लिए प्रार्थना। एक विपत्ति में दाऊद पड़ गया था। कौन सी विपत्ति थी? सामुएल के पहले पुस्तक के अध्याय 23 में इसका विवरण है। ये स्तोत्र के पीछे जो घटना है इसकी पृष्ठभूमि समझना हो, सामुएल के पहले पुस्तक पहला ग्रंथ अध्याय 23 में वचन 19 से लेकर हम पढ़ सकते हैं। जीफ के उजाड़ खंड में दाऊद था। वो साउल जो राजा था उससे बचकर भाग रहा था। साउल अपनी ईर्ष्या के कारण दाऊद को मारना चाहा और दाऊद अपने को बचाकर जीफ करके जगह में रह रहा था। लेकिन वहां के निवासियों ने साउल के पास जाकर दाऊद हमारे यहाँ पर छिपा हुआ है ये बात बताया। यानी दाऊद को उन्होंने धोखा दिया। दाऊद उनको विश्वास करते हुए उनके जगह पर जी रहे, उस समय जाके ये वहां के कुछ निवासी जाकर साउल को बताया, विश्वासघात किया दाऊद के साथ। तब साउल उनको पकड़ने के लिए आया। तब ये गाना गा रहे, यानी जीवन के हर क्षेत्र में वो गाता था। जब विपत्ति आती थी, शत्रु पीछा करता था, मृत्यु को सामने देखता था, बीमार हो जाता था, हमेशा स्तुति भजन गाता है, प्रार्थना करता है।
इसलिए स्तोत्र ग्रंथ हमें सिखाते प्रार्थना करने की बात, केवल जब अच्छा रहता है सब ठीक है तब धन्यवाद देंगे, और नहीं, जब तकलीफ, विपत्ति और बड़े प्रचंड वायु आती है या बाढ़ आ जाता है, सब समय स्तुति करना इसने सीखा है। इसलिए बाइबल हमको, स्तोत्र ग्रंथ हमको बराबर ये बातें सिखाते हैं, विपत्ति में स्तुति करना। और दाऊद ने क्या किया, ईश्वर अपने नाम द्वारा मेरा उद्धार कर, अपने नाम द्वारा, यावे प्रभु ईश्वर अपने नाम द्वारा उद्धार कर, अपने सामर्थ्य से मुझे न्याय दिला, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे शब्दों पर ध्यान दे। ईश्वर मेरी प्रार्थना सुन, मेरे शब्दों पर ध्यान दे। और आगे वो कहता है, प्रभु ईश्वर, देखो ईश्वर मेरी सहायता करता है, वचन 6, ईश्वर मेरी सहायता करता है, प्रभु ही मेरे जीवन का आधार है। एक घोषणा है, अपने विश्वास की घोषणा है, प्रभु मेरी सहायता करता है, प्रभु ही मेरे जीवन का आधार है। अब सभी लोगों को हमारे जीवन के दुखों में हमें स्वीकार करना होगा, देखो ईश्वर मेरी सहायता करता है, प्रभु ही मेरे जीवन का आधार है। शत्रुओं से बुराई का बदला, ओ मेरे शत्रुओं से बुराई का बदला ले। और आगे कहता है वचन 9, उसने मुझे हर संकट से उबारा। देखिए विपत्ति के समय में बोलो, उसने मुझे हर संकट से उबारा और मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूँ। वो विश्वास के साथ बोला है, विपत्ति तो आई है लेकिन प्रभु मुझे बचाएगा। और जो मुक्ति उनको चाहिए था, जो मुक्ति की, जो छुटकारा की जरूरत थी, और वो कहता है मुझे मिल ही गया। यानी जो बातें आप मांगते हैं प्रार्थना में, विश्वास करो आपको मिल ही गया है, तब आपको मिल जाएगा। यीशु ने सिखाया, दाऊद इस तरह बोलता है, विपत्ति आई तो बोलता है मैं बच ही गया हूँ, और स्तुति करता है। और प्रभु कैसे बचाया, हम लोग सामुएल के पुस्तक में देखते हैं वचन 26 से, अध्याय 23 वचन 26 से, साउल पहाड़ के एक ओर चल रहा था, दाऊद अपने आदमियों के साथ पहाड़ की दूसरी ओर। वे साउल से बचने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते थे। साउल और उसके आदमी दाऊद और उसके आदमियों को घेर कर पकड़ने वाले ही थे। शत्रु पास आ गया, तब प्रभु किस तरह बचाया कि अचानक एक दूत ने साउल के पास आकर कहा, जल्दी चलिए, फिलिस्तीयों ने देश पर आक्रमण कर दिया है, जल्दी चलिए, अब यरूशलेम के पास तक शत्रु आ गया, हमको जल्दी जाना पड़ेगा, आपको जल्दी आना पड़ेगा, शत्रु आ गया। इस पर साउल दाऊद का पीछा करना छोड़कर फिलिस्तीयों का सामना करने चला गया। देखिए शत्रु जब पास में आया तब जाके प्रभु उनको बचाया, दूसरे शत्रु को भेजा वहां पर, और इसलिए साउल ने दाऊद का पकड़ने का कार्य सब छोड़ के भाग गया दूसरे शत्रु से लड़ने के लिए, इस तरह बच गया। इसलिए दाऊद पहले से विश्वास में ये देखा था, प्रभु मुझे बचाएगा, मुझे उसने चुना है, तो क्या वो मुझे नहीं बचाएगा, उसमें क्या सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं है। इसलिए कहता, मैं तुझे उदार बलिदान चढ़ाऊंगा, मैं तेरा नाम धन्य कहूंगा क्योंकि तू भला है। इसलिए वो स्तुति करता है। इसलिए स्तोत्र 44 स्तोत्र 54 जो है 54th साम, इसके पीछे ये घटना है कि प्रभु ने जो महान कार्य दाऊद के लिए किया, प्रभु हमारे लिए भी वो कार्य करना चाहता है। हालेलुया। अब हम प्रेरित चरित्र अध्याय 7 में हैं। 7वां अध्याय की विशेषता स्तेफानुस का एक लंबा प्रवचन है, बहुत सुंदर सटीक प्रवचन है। इसमें जो है मुक्ति विधान की, यानी प्रभु ने, ईश्वर ने मानव जाति के लिए जो भी कार्य किया शुरू से ईसा मसीहा के मृत्यु और पुनरुत्थान तक जितने भी कार्य किया, उसका एक निचोड़, द समरी एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस ऑफ साल्वेशन हिस्ट्री इसके प्रवचन में है। इसलिए आपको शुरू से ईश्वर के कार्य को एक व्याख्या देना है या उसको एक समरी चाहिए, स्तेफानुस का भाषण पढ़ना काफ़ी है, सब कुछ है। और सब समझाने के बाद, यीशु तक जो भी कार्य हुआ उनको समझाने के बाद, जो सुन रहे थे, कहाँ पर खड़े हैं अधिकारियों के सामने, जो महान कोर्ट जो है, क्या है, सनहेद्रीन बोलता है, इनके न्यायासन है, इजराइलियों के सर्वोच्च न्यायासन यानी सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ पर खड़े होकर ये अपना सफाई देते समय उसने प्रभु के महान कार्यों का बखान किया। अंत में क्या बोला, वचन 51 से, हठधर्मियों
आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं ना समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते हैं। आपके पूर्वजों ने किस नबी पे अत्याचार नहीं किया? उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया। अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। इसलिए वो किसी से डरता नहीं है। विश्वास करने वालों को डर नहीं होता है। विश्वास डर को दूर करता है, इसलिए वो डरा नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, कुछ नहीं बोलता है। इसने बोला आप लोगों ने पाप किया, प्रभु ईसा के साथ आपने जो किया वो अन्याय है। आपके पूर्वजों ने भी इस तरह नबियों का हत्या किया, इस तरह साफ साफ बता दिया, और इस तरह उनका सजा भोगना ही पड़ा। यानी वी हैव टू पे द प्राइस फॉर व्हाट ही हैज प्रोक्लेम्ड। जो भी ईश्वर के वचन की घोषणा सब करते हैं उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा, प्रभु ने बोला है। इसलिए स्तेफानुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर सब बड़े हिम्मत के साथ बोला। तब इन लोग आग बबूला हुआ, इनको मार डालने की चेष्टा कर रहा था। उस समय इसने ईश्वर की महिमा को देखा। ये भक्त चुना हुआ ये व्यक्ति स्तेफानुस ईश्वर की महिमा को देखा और उसने क्या कहा? बोल उठा, वचन 56, मैं स्वर्ग को खुला, ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूँ। देखिए हिंदी ट्रांसलेशन में फिर से एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूँ। विराजमान मानव पुत्र को नहीं देखा था। ओरिजिनली क्या देखा था? आई सी सन ऑफ मैन स्टैंडिंग एट द राइट साइड ऑफ द फादर। स्टैंडिंग, खड़े देखा था, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशन में खड़े नहीं लिखा, लेकिन विराजमान माने बैठे लिखा है। लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप इंग्लिश ओरिजिनल वही है जो है, उसको इंग्लिश में भी सही ट्रांसलेट किया। आप किसी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़कर देखिएगा, सन ऑफ मैन स्टैंडिंग, क्या केवल एक ही जगह में है बाइबल में। ईसा मसीह पिता के दाहिने खड़ा होता देखता है, बैठा है, विराजमान होता है, लेकिन उस समय में वास्तव में खड़ा देखा था। इसका मतलब जब एक प्रभु के एक चेला, एक शिष्य प्रभु का साक्षी दे रहे हिम्मत के साथ, तब उनके आदर करते हुए यीशु खड़ा हो गया। जब जब आप प्रभु के साक्षी देने में हिचकिचाएंगे नहीं, वहां पर आपका आदर होगा। इसका मतलब वही है। जब इसकी मृत्यु हो रही है, पिता स्वर्ग में मालूम है, लेकिन वहां पर स्वागत समारोह हो रहा है इनको स्वर्ग में स्वीकार करने के लिए। यीशु खड़ा हो गया, हालेलुया। यीशु खड़े होने से वहां पर बैठे हुए स्वर्गदूत, संत लोग, उन लोग कहाँ पर आराम से कब तक बैठे रहेंगे? सब खड़ा हो गया होगा। इसको कहता है एक स्टैंडिंग ओवेशन। सब लोग खड़े होके आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है, हालेलुया। तब यीशु को दिखाई दिया और स्वयं यीशु की तरह वो बन रहा है। इसलिए जब सभी लोग उनको मार रहे थे, उस समय उसने क्या कहा? प्रभु ईसा मेरी आत्मा को ग्रहण कर। जिस तरह यीशु ने प्रार्थना किया, पिता मैं अपनी आत्मा समर्पित करता हूँ। और फिर क्या बोला? घुटने टेक कर क्या बोला? प्रभु ये पाप इन पर मत लगा। जब लोग इनको पत्थर से मार रहा है, पिता ये पाप इन पर मत लगा। यीशु को याद करना, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। इस तरह यीशु की तरह बनकर मर रहे हैं। मैं कई बार आपको यानी पहले भी बता चुका हूँ। मैंने एक पुरोहित को देखा था और उसने हमको कहा था, मरते मरते मुझे यीशु बनकर मरना है। कितना सुंदर आग्रह! यीशु हम सभी लोगों को ऐसा आग्रह होना चाहिए। मरते समय हमें यीशु की तरह बनकर मरना है। धीरे धीरे हमें यीशु की पूर्णता की ओर बढ़नी चाहिए, हालेलुया। और इसमें हम लोग एक और बात देखते हैं। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए थे। इसलिए पहली बार साउल, जो बाद में प्रेरित संत पौलुस बन रहे हैं, उसके बारे में पहली बार हम देख रहे हैं। और उसका एंट्री बाइबल में पहली बार इस अध्याय में हो रहे हैं, वो भी साउल की स्तेफानुस की मृत्यु के समय में। स्तेफानुस जैसे एक शक्तिशाली आदमी, अगर वो जीवित रहता, वो पौलुस की तरह कार्य करते हैं। इसलिए उसकी मृत्यु में दूसरे किसी को प्रभु चुनेगा। इसके मृत्यु के कारण व्यक्ति खड़ा था, वो था साउल। तरसुस का साउल जो है वो यहाँ पर खड़ा था। और पवित्र आत्मा स्तेफानुस में जो कार्य करता था, वही पवित्र आत्मा अपना कार्य
इस आदमी के द्वारा, यानी शत्रुओं का लीडर जो है, मारने वालों का लीडर है, उसको बाद में इस्तेमाल करेगा। उसके लिए कारण क्या है? यहाँ पर एक व्यक्ति यीशु के नाम पर दुख भोगते समय प्यार से समर्पित किया, वो दुख बेकार में नहीं गया। 2 कोरिन्थियन 7:10 में हम पढ़ते हैं, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र 7:10, जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होगा, खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। इसकी मृत्यु में कोई खेद का प्रश्न ही नहीं। बेचारा मर गया, बोलने की जरूरत नहीं। उसने जो दुख भोगा, वो दुख कल्याणकारी हृदय परिवर्तन लाया। किस पे? शत्रु का लीडर वो है। बाद में यही साउल को हम लोग बाद में शक्तिशाली कार्य प्रभु के लिए करते देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। वो सब मैं कहता हूँ, मेरा विश्वास है कि ये साउल जो है घोड़े से गिरने के कारण पौलुस नहीं बना, बल्कि वास्तव में उनके पीछे उनके पश्चाताप के या उनके मन परिवर्तन के पीछे स्तेफानुस की दुखदाई जो दुख उसने जो उठाया, उसको प्यार से उठाते हुए मरा था। तब जो प्रार्थना किया था, उस प्रार्थना के बूते पे इस व्यक्ति को आत्मा का अभिषेक बाद में मिलते हैं। प्रभु हम सभी लोगों को इस तरह अपने कार्य में इस्तेमाल करे, सुख में दुख में हम उसकी सेवा करें, उसके बारे में बोलने के लिए हम न डरे। प्रभु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हालेलुया। आप सभी लोगों को प्रभु की कृपा मिले। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे।